दोस्तों नमस्कार। मैं विजय कुमार शर्मा सनवाल फिल्म एंटरटेनमेंट से आपका स्वागत करता हूं मेरे नए ब्लॉग में। ये हमारी यात्रा चल रही 4 सिद्धों की यात्रा है। पहले हमने आपको मानक सिद्ध की यात्रा कराई थी पिछले ब्लॉग में। आज हम आपको श्री मांडू सिद्ध मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। ये मांडू सिद्ध मंदिर है। ये 4 सिद्ध हैं। अब उत्तराखंड देहरादून के शहर में कहा जाता है कि देहरादून की जो 4 दिशाएं, चारों दिशाओं पर ये सिद्ध मंदिर स्थापित हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मांडू सिद्ध प्राचीन मंदिर में। आप देख रहे हैं मांडू सिद्ध मंदिर है। यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये देहरादून है, उत्तराखंड का एक शहर, जिसके चारों कोने में 4 सिद्ध मंदिर हैं। मानक सिद्ध, मांडू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और कालू सिद्ध। अभी हम दूसरे सिद्ध में हैं, मांडू सिद्ध। आइए आपको अंदर दर्शन कराते हैं, क्योंकि ये प्राचीन तपस्थली है यहाँ पर मांडू सिद्ध महाराज की। अब हम पहुंच रहे हैं मांडू सिद्ध मंदिर में। ये मांडू सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर श्री मांडू सिद्ध महाराज का ये दरबार है। ये तपस्थली भूमि है यहाँ पर। हम यहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे। आज से हजारों वर्ष पूर्व शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर मांडू सिद्ध महाराज के पास आप देखिए कितने सुंदर दर्शन है, जो कि ये शिवलिंग कई हजार वर्षों से यहाँ पर विराजमान है, जिनकी पूजा अर्चना सुबह शाम की जाती है। और ये मांडू सिद्ध मंदिर देहरादून की घाटी के अंदर निर्मित है, जिसका अपना महत्व, एक अलग ही महत्व है। जिस प्रकार अभी हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था कि मानक सिद्ध महाराज ने जिस प्रकार अपनी साधना की यहाँ पर उस स्थान पर की, उसी प्रकार मांडू सिद्ध महाराज ने अपनी स्थापना यहाँ पर की है। क्योंकि इसके बारे में अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी अभी बाद में देंगे। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा था कि हमारे आचार्य जी मांडू सिद्ध मंदिर में अभी नहीं हैं, अब ये आ गए हैं। तो अब हम आपसे इनका वार्ता कराते हैं और जानना चाहेंगे कि हमारे मांडू सिद्ध मंदिर की जो प्रथा है, जो यहाँ का पूजा पाठ पद्धति है, कितने वर्षों पुरानी है। मांडू सिद्ध महाराज ने यहाँ पर किस प्रकार से अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण किया था, किस प्रकार वो यहाँ पर आए थे और आकर के उन्होंने पूजा पाठ किया था। यह पद्धति कितनी पुरानी है, इसे हम आपको परिचय कराना चाहते हैं। आइए मिलते हैं आचार्य बहुगुणा जी से। पंडित जी, हाँ आप बताइए मांडू सिद्ध मंदिर की जो स्थापना हुई है, मांडू सिद्ध महाराज यहाँ पर लगभग कितने वर्षों पुराना है ये मंदिर है, उनकी स्थापना पूजा पद्धति क्या है? सर्वप्रथम तो कहा गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तद्वतम दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि अखंड मंडलाकार व्याप्त भगवान जो महादेव है वो सर्वभूतेश्वर है, यानी कि सर्व चराचर जगत में वो व्याप्त हैं।
तो कहते हैं कि जो माड़ू जी महाराज रहे, इन्होंने त्रेता युग में कई हजार वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करी। तो आराधना करते करते इन्हें एक दिन भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए। तो जैसे महादेव के दर्शन हुए तो कहते हैं इन्होंने जो है अपना नश्वर शरीर जो है वो इस स्थान पे छोड़ दिया था, क्योंकि इन्हें शिव की कृपा प्राप्त हुई। और जैसे भगवान महादेव की कृपा प्राप्त हुई तो कहते हैं कि इन्होंने सांसारिक सुख साधन ऐसी वस्तु अपने लिए नहीं मांगी और कहा भगवान शंकर से कि जो दे नहीं है तो हमें मोक्ष का वर दो। तो इन्होंने उसी समय अपनी जो है आत्मा जो है भगवान शिव में ही विलीन कर ली और देह का परित्याग यहाँ पे किया। तो वो सब जो है शिव रूप में परिवर्तित हो गया त्रेता युग में ही। तो भगवान शिव की कृपा से तब से ये शिव रूप में ही पूजे जा रहे हैं, क्योंकि ये स्थापित नहीं है। कोई कह दे कि स्थापित है वगैरह है, स्थापित नहीं है, स्वयंभू है। उसके पश्चात यहाँ पर की मान्यता क्या है? यहाँ पर मांडू जी महाराज की कृपा के अनुसार हमने सुना है जैसा कि यहाँ पर अभी बसंत पंचमी का एक विशाल आयोजन किया हाँ, जाता है। मेला भरता है बसंत पंचमी में, बड़ा सुंदर मेला भरता है। उसके विषय में आप थोड़ा सा हमें हमारा ज्ञान वर्धन कीजिए। बसंत पंचमी का मेला जो है ये आज से नहीं, प्राचीन काल से, चिरकाल से ही लगता ही आ रहा है। जी। ठीक है, तो इसमें जो है श्रद्धालुगण भक्तगण जो भी हैं वो काफ़ी संख्या में आते हैं और जो भी उनकी मन्नत रहती, कामना रहती है तो वो अपना गुड़ की भिल्ली प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं। और जो भी उनका वार्षिक दुख दरिद्र इत्यादि रहते हैं भगवान से कामना करते हैं कि हम आरोग्य जीवन जो है सारे वर्ष भर रहें। और इस प्रकार से जो है, क्योंकि प्राचीन काल में और साधन तो था नहीं जी। तो एक मेला ही मिलन का माध्यम होता था। तो इसलिए मेले का आयोजन ये अनादिकाल से लगता ही आ रहा है। अभी जैसे यहाँ पर गुड़ चढ़ाया जाता है भगवान को, हाँ, जबकि हमने अभी देखा है कि मानक सिद्ध में भी गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। हाँ, और सुना है कि लक्ष्मण सिद्ध और कालू सिद्ध में भी गुड़ का ही भोग भगवान को लिया जाता है। इस गुड़ का महत्व आप बताइए थोड़ा। गुड़ का महत्व ये है क्योंकि प्राचीन काल में ये बिहार जंगल रहे, ठीक है, तो इन जंगलों में प्रसाद की कोई सुविधा नहीं थी। तो सुविधा न होने के कारण गुड़ हर हमेशा क्या रहता है, ताजा माना जाता है। वो कभी अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध भी ना नहीं बासी होता है, बासी भी नहीं होता है। तो वो चाहे वो 2 दिन का बनाए 4 दिन का बनाए वो ताजा ही रहता है। तो इसलिए प्रसाद स्वरूप जो है गुड़ की वेली चढ़ती है और उसी का प्रसाद जो है भक्तों में वितरण होता है। बहुत अच्छा। महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में, कुछ और विशेष देखो, कहा गया कि भक्त के बस में भगवान रहता है। तो वो तो भक्तगण देखो जब आएंगे तो उन्हें स्वयं ही अनुभूति होगी, क्योंकि हमारे बताने से तो ये होगा नहीं कि भाई ये होगा वो होगा। चमत्कार चमत्कार भगवान को पता है हम आपके पास किस लिए आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई चमत्कार जादू की छड़ी तो है नहीं कि हमने बोल दिया और वो हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के द्वार पे आओ और श्रद्धा के अनुसार, ठीक है। श्रद्धा भी ना आओगे, बिना श्रद्धा के आओगे तो कुछ भी नहीं होने का, ठीक है। और श्रद्धा से आओगे तो सबका कल्याण भी होगा और जो है जीवन चराचर रहेगा और आनंदमय व्यतीत होगा, ठीक है। हमारा जैसे कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा हुआ। तो मन अगर हमारा शुद्ध है, हाँ, तो हर जगह परमात्मा मिलेंगे और परमात्मा स्वयं बैठे हैं और हम उनको ना पहचाने तो वो भी हमारे लिए बेकार है, व्यर्थ है ना। हाँ। जैसा आचार्य जी ने अभी बताया हमें कि अगर मन में भाव अच्छे होंगे, श्रद्धा होगी, आप किसी भी स्थान पे जाएंगे वहां परमात्मा आपको मिलेंगे, भगवान के दर्शन आपको होंगे। और ये पवित्र स्थान है मांडू जी महाराज का। पुनः हम आपसे आग्रह करते हैं, जब कभी आप देहरादून आए, देहरादून में आप ये आम वाला क्षेत्र में ये मांडू सिद्ध जी महाराज पढ़ते हैं और इसका लोकेशन गूगल पर भी अवेलेबल है। आप जब भी यहाँ पर आए, देहरादून आए, एक बार अवश्य दर्शन करने आए। आज तक के लिए इतना ही और आप हमें अभी इजाजत दीजिए। अगले सफर तक के लिए हम आपको अगले सफर में किसी और नई एक आध्यात्मिक जगह की ओर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।